कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं बच्चे फ्लैट की के बात रही अंदर लेके आए कि हम लोग, बच्चे के अच्छे लिए से वो मिले। तरस रहे ज्योति जी हैं, तो थी, जो इंसान बच्चे के उनकी लिए बड़ी तरसता बहन है जूही जी वो थी, दवा नहीं खिलाता है अपनी उनके पत्नी छोटे को। भाई दुर्गेश मुझे जी हर थे, बार दवा खिलाया गया। और एक अब नया बहुत लड़का जो सारी उनका सोशल चीजें मीडिया मैंने देखता आज है। भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं उनसे मैं मिला, पवन जी को बदनाम नहीं कर मेरा रही हूँ, ज्योति जी मैं से बस अपना व्यवहार पक्ष कैसा रख रहा रही हूँ। खुद ये के ज्योति बारे जी में जो जानती चीजें हैं, हैं वो उनका मैं दिल आज जानता मीडिया में है रख रही हूँ। और भगवान जानते पवन जी हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहां से निकलूंगी नहीं, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से, क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फिलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो
उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है ना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूं, 15 घंटा मेहनत करता हूं, 20 घंटा मेहनत करता हूं। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं, तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिलके खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और